हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बिना प्यार की शादी। रमा चौधरी अपने पिता के आंगन में बैठी हुई थी। वह मुश्किल से 22 साल की रही होगी, पर चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सी मायूसी साफ झलक रही थी। गांव में उसकी सुंदरता और सादगी की अक्सर चर्चा होती रहती, मगर इस बार चर्चा कुछ और थी, उसकी शादी की। गांव के लोग कहते थे लड़की अब बड़ी हो गई है, जल्दी ही इसे ससुराल भेज देना चाहिए। रमा खुद पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके गरीब पिता रामलाल के लिए इतना बड़ा सपना पूरा करना आसान नहीं था। घर की हालत खराब थी, ऊपर से कर्ज भी चढ़ा हुआ था। ऐसे में शादी का प्रस्ताव आया तो घर वाले मना नहीं कर सके। लड़के का नाम था अजय सिंह, शहर में नौकरी करता था, मगर स्वभाव में ठंडापन था। शादी की रस्में चटपट निपटा दी गईं। ढोल नगाड़े बजे, लोग हंसे, मिठाई बांटी, लेकिन रमा के दिल में ना ढोल बजे ना मिठाई घुली। विवाह के बाद जब रमा ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उसके पांव ठिठक गए। सासू माँ कठोर थी, हर समय ताने मारती। पति अजय से कोई अपनापन नहीं झलकता था। वह घर आकर चुपचाप खाना खाता, अखबार पढ़ता और सो जाता। रमा ने कई बार उससे बातचीत करने की कोशिश की। अजय जी, आपको खाना कैसा लगा? अजय ठंडे स्वर में कहता, ठीक है, या फिर आज बाजार में बहुत भीड़ थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हर सवाल का जवाब इतना छोटा कि बातचीत वहीं खत्म। तानों और चुप्पियों का घर। धीरे धीरे रमा का जीवन तानों और चुप्पियों से भरने लगा। सास कहती, लड़की को कुछ आता ही नहीं, ना ढंग से खाना बनाती है, ना काम करती है। देवर ननद हंसते और ताने कसते। रमा चुपचाप सब सह लेती। वह हर रोज सोचती, क्या शादी का यही मतलब होता है? दो लोग साथ रहें लेकिन बिना बातचीत, बिना अपनापन के। मायके की पुकार। कभी कभी रमा अपने पिता को याद करती। एक दिन उसने चिट्ठी लिखी, बाबूजी, यहाँ बहुत अकेलापन लगता है। अजय जी मुझसे कुछ बोलते ही नहीं, मैं जी तो रही हूँ मगर जैसे सांसों में जान नहीं बची। पिता ने जवाब दिया, बेटी, हम गरीब लोग हैं, शादी कर दी तो अब निभाना ही होगा। औरत का घर वही है जहाँ उसका पति। ये शब्द सुनकर रमा की आंखों में आंसू बह निकले। वह समझ गई कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कुछ महीने बीते। एक रात रमा ने साहस जुटाकर अजय से पूछा, आप मुझसे इतने दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अजय पहली बार थोड़ा ठिठका, धीरे से बोला, रमा, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। परिवार ने दबाव डालकर ये रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी पसंद कहीं और थी, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। अब से मेरा मन किसी भी रिश्ते में नहीं लगता। रमा जैसे सुन्न पड़ गई। तो ये वजह थी उसकी बेरुखी की? उसने कहा, अगर आपका मन कहीं और था तो मुझे क्यों इस रिश्ते की आग में झोंक दिया गया? मैं भी तो इंसान हूँ। अजय चुप हो गया। उस रात पहली बार रमा ने अपना दर्द जोर से रोकर बाहर निकाला। दिन गुजरते गए। रमा ने तय किया कि वह खुद को टूटने नहीं देगी। उसने घर के सारे काम जिम्मेदारी से करने शुरू किए। धीरे धीरे उसने सास के ताने झेलने की आदत डाल ली, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचती, अगर इस रिश्ते में प्यार ही नहीं तो इसे ढोने का क्या मतलब। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। रमा भी अपने देवर ननद के साथ वहां गई। भीड़ में उसने अपने पुराने सहपाठी संदीप को देखा। संदीप ने पूछा, रमा कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? रमा ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन संदीप की पैनी नजरें उसकी मायूसी पड़ चुकी थीं। उसने कहा, तुम हमेशा से हंसमुख थी, तुम्हें इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। रमा जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि समाज की नजरें हर जगह थी। घर आकर सास ने ताना मारा, बड़ी सज धज के आई थी मेले से, कहीं पुराने जान पहचान वालों से मिलने गई थी क्या? रमा का दिल टूट गया। वह चुप रही, लेकिन मन में ठान लिया कि अब वह अपनी ज़िंदगी खुद बनाएगी। रमा ने सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। उसके हाथों की कढ़ाई दूर दूर तक मशहूर हो गई। कमाई होने लगी तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब वह सास के ताने कम सुनती और अपने काम में मन लगाती। अजय यह सब देख रहा था। उसने नोटिस किया कि रमा चुपचाप रोने वाली कमज़ोर लड़की नहीं रही। वह अब आत्मनिर्भर, आत्मसाहसी और सम्मानित बन रही थी। एक शाम अजय ने उससे कहा,
रमा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं मानता हूँ कि यह शादी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारी ताकत और हिम्मत देखकर मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, इज्जत और भरोसा भी ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो सब दूँ जो अब तक नहीं दे पाया। रमा ने शांत स्वर में कहा, अजय जी, भरोसा और इज्जत ही सबसे बड़ा रिश्ता है, मगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो शायद एक दिन मैं भी आपको अपना लूँगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अजय अब सिर्फ अखबार पढ़ने वाला पति नहीं रहा। वह कभी रमा की कढ़ाई की तारीफ करता, कभी उसका काम करने में मदद करता। गांव वालों अब कहते, देखो, पहले इनके बीच दूरी थी, अब दोनों साथ साथ रहते हैं। रमा ने अपनी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं है, कभी कभी यह समझ, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान से भी चलती है। और अगर कोई इंसान खुद मजबूत बन जाए तो धीरे धीरे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब रमा के चेहरे पर वही पुरानी हंसी लौट आई थी। फर्क बस इतना था कि अब वह हंसी मासूमियत की नहीं, बल्कि संघर्ष जीतने वाली आत्मनिर्भर औरत की थी। यह कहानी आपको कैसे लगी? और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर